हेलो, नमस्कार दोस्तों। HM मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो परसेंटेज था। परसेंटेज चल रहा था जिसमें हमने बेसिक जानकारी आप प्राप्त कर ली थी। अब हमारा जो क्वेश्चन हमारे कितने तक कंप्लीट हो गए थे उसमें क्वेश्चन कितने तक, छः, कितने, छः प्रश्न हमारे क्या हो गए थे। तो प्रश्न नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। उससे आ गया प्रश्न नंबर 7। दिख रहा है प्रश्न नंबर 7। 680 का 35% कितना होगा। 680 का हमें क्या निकालना है, 35%। तो 680 इंटू 35% का मतलब 100%। हटाएंगे तो बट्टे में 100, एक जीरो से, 5 से 7, 5 से 2, 2 से, तो 34 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 7 21 कितना आ जाएगा, 200। 7 21, अच्छा 2 3, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 238। कितना होगा, 238, ऑप्शन नंबर बी। कलर चेंज कर लें। अब नेक्स्ट प्रश्न पर 200 का 38% कितने बराबर कितना होता है और वह किसके बराबर है। क्या निकालना है, 200 का 38% निकालना है, वह किसके बराबर होगा। सीधा 200 गुणा 38 बट्टे 100, 38 दूनी 76, ऑप्शन नंबर सी बी। ये क्या हमें प्रतिशत में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8। 66 बट्टे 220 का प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। 66 बट्टे 220 को किस में बदलना है, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो बताइए क्या करोगे, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या हो उसे परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करते हैं। 66 बट्टे 220, मैंने शुरुआत में ही बताया था जब हमारी पहली क्लास थी। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास देखे तब इस क्लास में आए। तो मैंने बताया था अगर हमें परसेंटेज को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है या संख्या में, नंबर में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, अपॉन में 100, और संख्या को, भिन्न को किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में, तो क्या करते हैं हम 100 का गुणा। तो यहाँ क्या करेंगे हम 100 का गुणा, तो एक जीरो से, 22 से 3, तो कितना हो जाएगा 30%। कितना आ जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर। सभी प्रश्न अग्निवीर में आए हुए हैं। अग्निवीर जीडी में पूछा गया 30 जून 2025 को पूछा हुआ प्रश्न है। राम की मासिक आय 7600 रुपये है। राम की मासिक आय कितनी है, 7600 रुपये है, 7600 रुपये है। उस पर 22% वृद्धि के बाद आय क्या होगी, क्या होगी 22% वृद्धि, तो 7600 इंटू 122 बट्टे 100 गुणा कर लो। हाँ 22 है, 22 भाई 100% आए तो होगी उसकी 76, प्लस 22% वृद्धि हो रही है। अगर माइनस होगा तो -100 में से माइनस, जैसे मैं यहाँ क्या कर दूँ, कमी 22% कमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 22 कितना बचेगा 78। तो 78 का गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेना, गुणा तो कर लोगे ना, 122 का 76 में आंसर आ जाएगा।
सीधा। ₹5300 का 72% कितना होगा? 5300 का 72% ज्ञात करना है। कर लोगे? 5300 इंटू 72/100 गुणा करना है, केवल गुणा कर लोगे। 72 दिया, 72 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 216। 216 तो 216 6 देख लेना लास्ट में, किसमें? इसमें तो यहाँ से फंस गया। 21 बचेगा शेष। 72 पंजे कितना हो जाएगा? 360 और 21 38। तो हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या है, भिन्न फ्रैक्शन में क्या करना है? भिन्न रूप में बदलना है। क्या करना है? भिन्न रूप में चेंज करना है। 786% का भिन्न रूप क्या है? 786% का भिन्न रूप ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें? 786/100 तो भिन्न रूप में चेंज कर लोगे। इसमें पॉइंट में दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है? भिन्न रूप में चेंज करना है। चाहे पॉइंट में कर लो, जब आंसर पॉइंट में है तो भाग दे दोगे तो कहाँ आ जाएगा? पॉइंट यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला, ऑप्शन नंबर 204 किलोमीटर का 25% ज्ञात करना है। 204 किलोमीटर का 25%। तो कैसे निकालोगे? 204 गुणा 25/100। 25 से 4, 4 से 51। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साठ चॉकलेट में से 20% निकाल दी जाए तो कितनी बचेंगी? 60 चॉकलेट हैं, उनमें से क्या 20% निकाल दें तो बचेंगी कितनी? मैंने अभी बताया था 20% निकाल दी मतलब कमी हो रही है। तो क्या करना है? 60 इंटू 80/100, 1 जीरो से कितनी बचेंगी? 48। कितनी बचेंगे? 48। हमें क्या है? केवल शॉर्ट ट्रिक से चलना है। क्या करना है? अगर कमी होती है तो 100 में से माइनस, और वृद्धि होती है तो 100 प्लस, केवल आंसर आ जाता। एक मिश्रण, क्वेश्चन नंबर 14। एक मिश्रण के कुल 50 लीटर हैं। कुल कितना? 50। इसमें 20% पानी है, तो पानी की मात्रा क्या होगी? कोई मिश्रण है, प्रश्न क्या है? कोई मिश्रण है, वो कितना है? 50 लीटर है। कितना है? 50 लीटर। 50 लीटर में 20% क्या है? पानी है। तो पानी की मात्रा ज्ञात करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? 20% निकालना है। 50 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा? 10 लीटर। कितना होगा? 10 लीटर। एक दुकानदार के पास कुल 40 चॉकलेट है। एक दुकानदार के पास कितनी चॉकलेट है? 40, जिसमें से उसने 40% चॉकलेट बेच दी, तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? मतलब 40% क्या कर दी उसने? बेच दी। तो उसके पास कितनी बचेंगी? 60% बचेंगी। कितनी बचेंगी? 60%। तो 40 इंटू 60/100, 2 जीरो से कितना आ जाएगा? 24। और दूसरा तरीका क्या है? जैसे हम तो 40 का क्या निकालेंगे हम? पहले 40%, 100 हो जाएगा। तो कितनी बेच दी उसने? 16। तो शेष कितनी बचेंगी? शेष चॉकलेट 40 माइनस 16, 24 चॉकलेट। दोनों तरीके यही हैं, चाहे माइनस करके कर लो या ऐसे निकाल लो। 15/500 का प्रतिशत रूप होगा।
प्रतिशत रूप बताना है, परसेंटेज में चेंज करना है, कितना होगा डायरेक्ट बता दोगे। 15/500 इंटू 100, 2 जीरो से 5 से ये 3, तो कितना आ जाएगा 3%। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सुधा को एक परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए। कोई भी परीक्षा है उसका क्या है 100%, मतलब पूर्णांक कितना है 400, और सुधा को कितने मिले उसमें से 70%, कितने मिल गए 70% अंक प्राप्त हुए। तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए, तो उस 400 का 70% निकाल दोगे, 400 इंटू 70 बट्टे कितने प्राप्त हुए उसे 280, ऑप्शन नंबर ए। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा है उसमें कितने विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% छात्र उत्तीर्ण हुए। 40% क्या हुए उत्तीर्ण, मतलब पास हुए। तो अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 60%, तो 40 इंटू 60 बट्टे 100। अनुत्तीर्ण कितने हुए 24 छात्र, कितने हुए 24। तीस प्रतिशत का दशमलव रूप, दशमलव रूप क्या है 30% का दशमलव में चेंज करना है, तो कर दोगे। परसेंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 100%, को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो तो 0.3, 0.3। 1/5 का प्रतिशत रूप, 1/5 को प्रतिशत रूप में चेंज करना है। क्या करना है प्रतिशत रूप में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा तीसरा चौथा प्रश्न है, बताइए क्या करते हैं। 1/5 इंटू 100, 5 से 20, क्या हो जाएगा 20%। कितना आएगा हमारा 20% आंसर आएगा। इसे तो कर लोगे। 45% को भिन्न रूप में चेंज करना है, कर लोगे या कराओ। 45% को भिन्न रूप में चेंज करना है, कर लोगे। 45/100, 5 से ये 9 बार, 5 से ये 20 बार, तो 9/20। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। छाया के पास 2500 रुपये हैं, छाया के पास कितने 2500 रुपये, 2500 रुपये हैं, जिसमें से वह 10% स्कूल फीस जमा करती है। 10% क्या कर दिया स्कूल फीस, तो उसकी स्कूल फीस ज्ञात कीजिए। तो स्कूल फीस ज्ञात करनी है, तो 25 का 10% निकाल लोगे, कितना होगा 25 का 10% कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250। 2500 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा 250। यदि एक मिश्रण में कुल 70 लीटर है, कोई मिश्रण है उस क्या है 70 लीटर है, तथा मिश्रण में 30% पानी है, तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। पूरा मिश्रण कितने का है 70% का है, वो 70 लीटर का है, कितना है 70 लीटर है, 30% क्या है पानी है। हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, दूध की मात्रा कितनी होगी 70%, तो 70/100 कितना आ जाएगा 49 लीटर, कितना आएगा 49 लीटर। ये तो अभी कराया था 2500 का 10% 250,
25% को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, कितना आएगा? 25% को दशमलव में बदलने के लिए कर लोगे ना ऐसे? तो आगे चलते हैं। 60 घंटों का 30% कितने घंटे होते हैं? किस में चेंज करना है हमें? घंटे में चेंज करना है। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, नहीं होगा? 60 इंटू 30 बट्टे 100 कितना हो जाएगा? 18 घंटे। कितना हो जाएगा? 18 घंटे। 600 रुपये की राशि का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचेंगे? कितने रुपए शेष बचेंगे? 600 रुपये की राशि का 10% खर्च करने के बाद, तो हमें कितना ज्ञात करना है? 90% ज्ञात करना है। 600 इंटू 90 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 540 कितना हो जाएगा? 540 रुपये। सात बट्टे 10 का दशमलव रूप क्या होगा? 7 बट्टे 10 का दशमलव रूप क्या होगा, ये ज्ञात करना। 7 बट्टे 10%, 7 बट्टे 10, इसका क्या ज्ञात करना है हमें? इंटू 1 बट्टे 100 कितना आ जाएगा? 0.007। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका भी प्रतिशत रूप क्या है ये पूछ रहा है। हाँ, प्रतिशत रूप में चेंज करवा रहा है। 3 बट्टे 5 का प्रतिशत रूप, जल्दी से बताइए आंसर। चलो 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आंसर बताना है। हो जाएगा ना 10 सेकंड में? तो 3 बट्टे 5 इंटू 100 कितना आएगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 60%। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न क्या गलत है? 1 सेकंड प्रश्न चेक कर लो। कौन सा? 30। एक प्लेट में क्या है? यहाँ लड़के नहीं है, क्या है? प्लेट। एक प्लेट में 20 अंडे हैं। कितने? 20 अंडे हैं। 5 अंडे खराब हो जाते हैं, तो सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 20 अंडे हैं, 5 अंडे क्या हो गए? खराब हो गए। तो शेष अंडों का प्रतिशत ज्ञात करना है। शेष अंडे कितने प्रतिशत हैं, ये पूछना चाह रहा है। 75%, 60%। भाई 100% कितना हो गया? 20 अंडे हो गया, नहीं हुआ? अब 5 अंडे क्या हो गए? खराब। तो 15 अंडे, 15 ही तो बचे, तो 15 निकालना है। तो 100 बट्टे 20 इंटू 15, 20 से कट जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा? कितना होगा हमारा? 75%। 160 का 30% ज्ञात करना है। ये अपने आप करना है SW में। 160 का 30% ज्ञात करना है। एक पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी की 200 पुस्तकें हैं। कितनी है? 200%। जिसमें अंग्रेजी की 60% पुस्तकें हैं, तो हिंदी की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी की कितनी है? 60%, तो हिंदी की निकालनी है। तो 200 का हमें क्या निकालना है? 40% ज्ञात करना है। 40 बट्टे 100 कितनी हो जाएंगी? 80। 80 पुस्तकें किसकी? हिंदी की। 3 बट्टे 4 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। ये अपने आप करना, घर से सॉल्व कर लोगे ना ऐसे? तो नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये भी अपने आप करना है। 4 बट्टे 5 को प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। 4 बट्टे 5
को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। प्रतिशत रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं या भाग देते हैं, बताइए क्या करते हैं। 100 का गुणा, हाँ तो गुणा करना है, हाँ ये प्रश्न है। एक गोल जिसका वजन 50 ग्राम है, एक गोल है जिसका वजन कितना है, 50 ग्राम है, तथा उसमें पानी की मात्रा कितनी, 90% हो, तो 30 ग्राम में कितना पानी होगा, बताइए। जो घोल है उस पूरे का वजन कितना है, 50 ग्राम है, तथा उसमें से पानी की मात्रा कितनी है, 90% हो, तो 30 ग्राम में कितना पानी होगा। 30 ग्राम पानी याद करना, 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में आप आंसर बताइए। या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है। एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लो, कौन सा है, 35। क्वेश्चन ही गलत है। जो ये ऑप्शन गलत है, नहीं ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन गलत है। एक गोल नहीं है, एक टमाटर जिसका वजन कितना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। एक टमाटर, चलो यहीं पे चेंज कर दूँ, एक टमाटर जिसका वजन एक टमाटर जिसका वजन कितना है, 50 ग्राम है। एक टमाटर का वजन कितना है, 50 ग्राम, तथा उसमें पानी की मात्रा 90% है। कितनी है पानी की मात्रा, 90%। तो 30 टमाटर कितने में, 30 टमाटर में कितना पानी होगा, तो 30 टमाटर में कितना पानी होगा, ये पूछ रहा है भाई। 50 ग्राम का क्या निकालोगे, 90%, तो एक टमाटर कितना पानी हो जाएगा, 45 ग्राम, कितना होगा, 45 ग्राम पानी। तो 30 टमाटर में कितना हो जाएगा, 45 × 30, तो 0, 15, 5, 1350 ग्राम, कितना हो जाएगा, 1350। दो 2000 का 5% ज्ञात करना है। 2000 का क्या ज्ञात करना है, 5%। निकाल लोगे ना इसे, तो कि नहीं होगा, कर लोगे। चावल की कीमत 30 से बढ़कर 36 हो जाती है। चावल की कीमत क्या है, 30 से बढ़कर 36 हो जाती है। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वृद्धि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई चावल की कीमत में, ये पूछना चाह रहा है। एक सेकंड पानी पी लो। तो इसका आंसर बताइए कितना आया, कैसे करोगे। जैसे पहले कितनी थी, 30 रुपये कीमत थी, और कितने की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। तो 6/30 ×
100 निकालो, कितना आएगा 5, 5 से 20, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% की। आंसर इसे कर लोगे। 225 का 20% कितना होगा? 225 का 20% ज्ञात करना है, ज्ञात कर लोगे? कोई बात नहीं, कर लेना। हाँ, ये प्रश्न है। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये पूछना चाह रहा है, अधिक पूछ रहा है, तो कैसे करोगे? क्या 20%? मान लो ए की आय कितनी है? ए और बी दोनों की आय, ए की आय बी की आय से 24% कम है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 100। तो ए की 24% कम मतलब कितना हो जाएगा? 76 होगा कि नहीं होगा? 20% कम है कि 24%, कितना हो जाएगा? 76। अब क्या ज्ञात? ए की आय, ए की कितनी हो गई? 76 और बी की, अब क्या पूछ रहा है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है, अधिक कितनी होगी? निकालिए आंसर। नमस्ते भाई, इनका अंतर कितना है हमारा? 24 है। 24 है या नहीं है? अंतर कितना है? 24। तो 24 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा? 76 बट्टे में 76। देखो काट के कितने से कट रहा है? 2 से 4, 4 से कट रहा है पहले तो। 6 चौक 24, 4 से कम 4, 36, 19, तो कितना आ जाएगा? 600 बट्टे 19% आंसर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। भाई इनका अंतर कितना था हमारा? 24 का था, तो 24 ऊपर इंटू हो जाएगा ना। चलो एक प्रश्न और, अगला। इससे समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई, खपत पर असर ना पड़े, इसके लिए खपत प्रतिशत में कमी करनी पड़ेगी। मतलब चीनी का मूल्य क्या है? जैसे चीनी का मूल्य आज कितना है? 40 रुपये। कितना है? 40 रुपये है। तो इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी 18% की। कितने की? 18% की वृद्धि। तो खपत को कहाँ 45 नहीं, ठीक है। तो अब 18% क्या होगी? वृद्धि। तो हमें खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि हमारे जो चीनी के मूल्य है उस पर कोई असर ना पड़े, जो हमारे खर्चे में कोई अंतर ना आए। बताइए कैसे करोगे? अरे यार इतना छोटे है। जैसे प्रेजेंट में कितना है? 100। अब इसमें क्या हो गई? 18% की वृद्धि। तो 100 का 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 118। 118 होगा नहीं होगा? तो अब हमें इसमें क्या करना है? कमी करनी है। किसकी?
कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारे खर्चा कितना रहे, 100% ही रहे। कितना रहे, 100% ही रहे। तो क्या करोगे, 18, अंतर कितना है इनका 18 इंटू 100 बट्टे 118। ये कट जाएगा 2 से 9 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 5 10 9 59 बार। अब इसमें भाग दे लेना, ये कितना हो जाएगा 900 बट्टे 59, 900 बट्टे 59। एक सेकंड इमरजेंसी को। आज के लिए हम इतना ही। आज हमारे कितने 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। बचे हुए कितने प्रश्न हमारे, लगभग 75 प्रश्न, वो कल वाली क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इनका रिवीजन करते रहे। तो धन्यवाद।